हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 है उसका डिस्कशन करेंगे और यह सेट 4 है। और अभी तक आपने सेट 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग टोटल 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन पंचायत स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 क से 243 न के प्रावधान किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अवंती स्वामी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अवंती स्वामी मंदिर श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में झेलम नदी के किनारे है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह झेलम नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो इसमें लोक प्रहरी के जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद ही सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक प्रहरी। और लोक प्रहरी बिहार पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2011 के धारा 152 की उपधारा 5 के तहत जोड़ा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा राज्य करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट है, लद्दाख खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो लद्दाख खापाचान के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खापाचान। और लद्दाख को लैंड ऑफ पासेज भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, लैंड ऑफ पासेज। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंदबर दाई था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदबर दाई। चंदबर दाई पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म लाहौर में 1148 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य खाद्यान्न फसल धान उगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। और धान यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? तो कुशीनगर यह मल गणतंत्र में स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लों के गणतंत्र में। प्राचीन काल में मल 16 महाजन पदों में से एक था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह हो जाएगा CAG। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने खाली स्थान वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। और वही मतदान करने के भी न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है?
तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर सोन कैनाल नहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन कैनाल नहर। बिहार की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा। और इस संग्रहालय की स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। और इनका जन्म 24 मई 1954 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वहीं जुनको तेबई यह जापान की महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा, जुनको तेबई। नेक्स्ट है भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में अमरावती बांध स्थित है और यह अमरावती नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर द्वारा संगठित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत समिति इसमें अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर द्वारा संगठित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। बात करें अभिनव भारत की, तो अभिनव भारत समिति 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अभिनव भारत एक गुप्त समाज था। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति बसु। इन्होंने पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो सिक्किम के पूर्व पवन चामलिंग सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह रहे हैं। इन्होंने 24 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है। तो शब्द अंडर कटिंग हॉकी खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। और बात करें हॉकी की, तो हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH है, जिसका स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट है चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? तो चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई 9 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 किलोमीटर। और चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। और यह सुरंग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है जो NH 44 पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद मौजूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। बात करें विधान परिषद की, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यही 6 राज्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद
169 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार विधान परिषद का निर्माण कर सकता है या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीत कुमार डोभाल। वही अमिताभ कांत ये हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष बने हैं और एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो इसमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह फिल्म 1995 ईस्वी में बनी थी और इस फिल्म को मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल है जहां 19 साल तक इस फिल्म को चलाया गया था और इस फिल्म के निर्देशक निर्माता आदित्य चोपड़ा थे। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अनुच्छेद 352 की, तो इसमें निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21A। और अनुच्छेद 21A में राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो उचित समझे। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। और बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक जल संधि क्या है? तो एक जल संधि पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जल संधि के कुछ उदाहरण है बेरिंग जल संधि, हार्मुज जल संधि और मलाक्का जल संधि। ये सभी जल संधि के उदाहरण है जो दो बड़े जल समूह को आपस में जोड़ता है, यही जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट है, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? तो विवाह नामक विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय है और राज्य सूची में 59 विषय है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो संविधान के 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था। वहीं
बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, इसे ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक जिम कार्बेट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कार्बेट। नेक्स्ट है प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी चीन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। और बात करें प्रथम अफीम युद्ध का, तो यह युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से खाली स्थान विकसित होता है। तो एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाला देशों से अधिक विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश अधिक विकसित होता है। और भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर ब्राह्मण वर्ण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। बात करें ग्रहों की, तो ग्रहों की सूर्य से स्थिति के अनुसार क्रम है। फर्स्ट पर है बुध ग्रह, सेकेंड पर है शुक्र, थर्ड पर है पृथ्वी और फोर्थ पे है मंगल, फिफ्थ पे है बृहस्पति और सिक्स्थ पे शनि है। और इसके बाद 7 और 8 पर अरुण और वरुण है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री अप दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसमें दीफू पर्वतीय दारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह दीफू दारा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो अपूर्वी सिंह चंदेला शूटिंग खेल से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूटिंग। और ये राजस्थान की रहने वाली है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकारा। और तुर्की की मुद्रा यह तुर्किश लीरा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, तुर्किश लीरा। वहीं वेलिंगटन यह न्यूजीलैंड का राजधानी है, कैनबरा यह ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है और यरूशलेम यह इजराइल का राजधानी है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि गणेश वासुदेव मलौंकर को प्रदान की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मलौंकर। इन्हें ही जीबी मलौंकर भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, जीबी मलौंकर। और ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। और तवांग मठ की स्थापना 1680 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया था। तो प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के नारायण।
और आर के नारायण को द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? तो 1992 ईस्वी में JRD टाटा ने भारत रत्न जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं राहुल बजाज ये बजाज समूह के अध्यक्ष थे, इन्हें भी 2001 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अजीम प्रेम जी ये विप्रो लिमिटेड के संस्थापक है और इन्हें 2005 में इन्हें पद्म भूषण और 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और धीरू भाई अंबानी को 2016 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख है और महाभारत काल के दौरान चंदेरी का राजा शिशुपाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुपाल। और बौद्ध साहित्य में भी चेदिस साम्राज्य का उल्लेख 16 महाजन पदों में से एक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में मैग्नीज का भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीज। और मध्य प्रदेश हीरे का एकमात्र कानूनी उत्पादक राज्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण है। तो बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण यौन आरंभ में परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौन आरंभ में परिवर्तन। यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन में शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन और जनन अंगों का विकास, इस सब में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है तो ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। और बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। एक है चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि और तीसरा है विकिरण विधि। नेक्स्ट है नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न है। तो नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन तरल हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड यह बैटरी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैटरी। और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? तो इसमें एस्कारियासिस यह बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कारियासिस। और वहीं मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकेंड है, लहर की तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ वेग बराबर होता है यानी v बराबर होता है n/n इंटू लेमडा और लेमडा या ध्वनि का तरंग दैर्घ्य होता है। तो तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा v/n। यहाँ v का मान दिया हुआ है 352 मीटर पर सेकेंड और n इसका मान दिया हुआ है 880 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 0.04 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती है जिनमें केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांगे पाई जाते हैं। नेक्स्ट है
पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधों में लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा ऊतक जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। वहीं पैरेनकाइमा यह अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक होता है और स्क्लेरेनकाइमा पौधे के बाह्य परतों में यह सुरक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हरित लवक युक्त मृदी तक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो हरित लवक युक्त मृदुतक को कोलेरेनकाइमा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलेरेकाइमा। नेक्स्ट है नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ खाली स्थान के कारण गायब हो जाती है। तो नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो यदि एक फुटबॉल को लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल गेंद की गति की समान दिशा में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेंद की गति की समान दिशा में होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आपस आप किस समूह में पाते हैं? तो 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का अष्टक पूर्ण है, अतः यह समूह 18 में होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट है यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा है तो इसके बीच क्या संबंध होगा? यदि विराम कोण थीटा और घर्षण कोण लैम्डा है तो दोनों का मान बराबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विराम कोण एवं घर्षण कोण का मान हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाहरी कक्षा को अष्टक माना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कैल्सिनराइट नामक खनिज खाली स्थान युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो कैल्सिनराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। और सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। तो यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज का चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 गुनी। फ्रिंज की चौड़ाई एफ बराबर फॉर्मूला होगा डी इंटू लैम्डा बटा डी। नेक्स्ट है पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण के किस रूप में जाना जाता है? तो पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को सिरका के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरका। नेक्स्ट है खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान होता है। तो खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समान रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान रहेगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका सूत्र होता है Zn SO4 × 7H2O। वहीं बात करें एप्सम नमक की तो इसका रासायनिक सूत्र MgSO4 होता है। और जिप्सम इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 2H2O होता है। और नीला तुतिया इसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप, लार स्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रक्तचाप, लार स्रवण, उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेडुला। और मेडुला या मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपाच्य, रक्तदाब, आहार नाल के
क्रामंकुंचन ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? तो किसी सजीव के रहने योग्य परिवेश को आवास कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास। नेक्स्ट है, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है। तो एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व के विभिन्न देश और कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 1 KB बराबर 1024 बाइट यह युग्म सही है। 1 KB बराबर 8000 बाइट यह युग्म गलत है, क्योंकि 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है। वहीं 1 MB बराबर 1024 KB होता है और 1 GB बराबर 1024 MB होता है। तो इसमें गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें एथिलीन और जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल यह तीनों पादप हार्मोन है। प्रोलैक्टिन यह पादप हार्मोन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक जंतु हार्मोन है जो महिलाओं में दूध निर्माण में सहायक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर खाली स्थान प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।